मेरे प्रिय मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक। मेरे भाई और बहनों, मैं आपके बीच में एक ऐसा आज टॉपिक लेके आया हूँ जो वैवाहिक जीवन में जो ग्रस्त लोग हैं उनके लिए, या जो युवा पीढ़ी है जो अनमैरिड हैं उनके लिए भी, और बुज़ुर्गों के लिए ख़ास तौर से जो है का 40 या उससे एवब के जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक है। सभी लोग देखें, हालांकि सबके लिए ही अति महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस पर चर्चा भी होती हैं और दबी जुबान में होती हैं, और कुछ लोग इसे गलत भी कहते हैं और सही भी कहते हैं। तो मैं उसी विषय को लेकर आया हूँ कि प्रकृति क्या कहती है इस बारे में, हमारी मान्यता क्या कहती हैं, क्या उचित है और क्या अनुचित है, उसके विषय में बात करने के लिए मैंने ये वीडियो प्रस्तुत की आपके बीच में। तो वीडियो पूरी देखें और उसके बाद ही आप जो है का अपना निर्णय दें। अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आइकॉन बटन को जो है दबा दीजिए, जो हमारी वीडियो आप तक साथ साथ पहुंचती रहे। तो मेरे प्रिय बंधु, आज का जो विषय है वो है हेल्थ एंड सेक्स। ये एक ऐसा विषय है कि जब सेक्स का नाम आ जाता है तो लोग बड़ी घृणित दृष्टि से सोच बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, मेरी 60 साल की उम्र है, और 60 साल की उम्र में भी मैं अगर जो इस विषय पर बात कर रहा हूँ तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, कोई रीज़न है, उसी की वजह से मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो अब मैं आपसे बात करता हूँ हेल्थ एंड सेक्स। आपके स्वास्थ्य और आपकी जो है का जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें जो है का क्या संबंध है, उसके बारे में बात करता हूँ। तो मेरे जो भाई बहन हैं जो मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सेक्स किन के बीच होना चाहिए। प्रकृति का नियम है कि प्रकृति ये कहती है कि सेक्स जो है का होना चाहिए किसके पास में, बीच में नर और मादा के। जो सेक्स जिनके बीच में होना चाहिए वो नर और मादा के बीच में होना चाहिए। अप्राकृतिक सेक्स बिल्कुल जो है का प्रकृति के नियम के खिलाफ है, और उसके दुष्परिणाम आपके सामने आते हैं। लेकिन आज जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है उसमें जो अननेचुरल जो सेक्स है उसकी तरफ झुकाव बढ़ रहा है, इसमें दूर राय नहीं है, और उसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, और आगे भविष्य में और भी ज़्यादा इसके दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि सेक्स होना किन के बीच चाहिए। जो प्रकृति है, प्रकृति तो कहती है नर और मादा के बीच में होना चाहिए। नर और मादा वो भी जो है का पशु, यानी कि गाय है तो गाय के साथ में, और भैंस है तो भैंस के साथ, और बकरी है बकरी के साथ में, और उसी तरीके से मनुष्य के साथ में, यानी स्त्री और पुरुष के बीच में। वही जो है का मतलब हर, चाहे कोई भी जीव है, उन्हीं के साथ होना चाहिए। लेकिन आज कुछ जो है का ऐसे लोग हैं जो पशुओं के साथ में भी सेक्स करते हैं। कुछ स्त्री पुरुष हैं ऐसे जिनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति सही नहीं है, और उसकी वजह से ऐसी जो है का साइको टाइप के लोग हैं जो ऐसी क्रिया करते हैं, और ये अनुचित है, अप्राकृतिक है, और इसके दुष्परिणाम अति भयानक हैं, बहुत ही बुरे दुष्परिणाम है इसके। दूसरा, ये एक और भी जो है का मतलब शुरू हो गया है लोगों के बीच में, स्त्री के बीच में जो है का सेक्स, और जो है का पुरुष से और पुरुष के बीच में सेक्स। ये जो है ये भी अप्राकृतिक है, और ये अननेचुरल जो सेक्स होते हैं हमेशा जो है का कष्टकारक होते हैं, और इनसे बहुत बड़ी हानि होती है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, रियल में सेक्स की कोई उम्र नहीं होती। सबसे पहली बात तो है, अगर जो आपको संभोग वाली बात है, संभोग की कोई उम्र नहीं है। वो लेके जो है का जो पुरुष मतलब इंसान है, मनुष्य के बीच में लेके जो है का 18 साल से और 90 साल तक जो है का सेक्स हो सकता है। जब तक आप जिंदा हो, जब तक आपके अंदर क्षमता है, जब तक आप सेक्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग जो है का एक उम्र के बाद में मान लेते हैं कि इसके बाद अगर जो सेक्स करना है तो उससे जो है आपकी सेहत को हानि होती है, या सेक्स ज़्यादा करने से हानि होती है।
तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अति किसी भी चीज़ की जहर होती है। अगर जो तुम अति करोगे, चाहे किसी भी काम की करो, तो वो तो जो है का दुखदाई होगी ही, सेक्सी ही नहीं। आप खाना भी ज़्यादा खाओगे तो भी जो है का नुकसान देगा। आप अगर जो काम ज़्यादा करोगे तो उसकी वजह से भी कोई वर्क है उसे कर रहे हो तो उसमें भी जो अति है, आपकी जो क्षमता है शरीर की, उससे ज़्यादा करोगे तब भी हानि होगी। एक्सरसाइज भी अगर जो अपनी क्षमता से ज़्यादा जो है करोगे तब भी हानि होगी। तो ये तो सीधा सा स्पष्ट बात है कि अति तो किसी भी चीज़ की जहर में कन्वर्ट होती है। लेकिन सेक्स एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर जो आप 90 साल के भी हो और आपके अंदर क्षमता है सेक्स करने की, तो आप कीजिए, उससे आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, आपको कोई हानि नहीं होने वाली है, कोई हानि नहीं होगी, बल्कि आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। और अगर जो आपके अंदर क्षमता है और आप सेक्स नहीं करते हो तो उससे आपके शरीर को हानि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपके मानसिक, देखो सेक्स एक ऐसी चीज़ है जो सीधा सा आदमी के दिमाग पर अटैक करता है, यानी कि आपके माइंड को जो है का अपसेट करता है। सबसे पहली बात ये, अगर जो आप सेक्स नहीं करते हो तो आपका मानसिक तनाव बढ़ता है और उससे कितनी ही तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। आपकी क्षमताओं में भी कमी आती है, इसमें दो राय नहीं है। आपकी जो शारीरिक एक्टिविटी है उसमें भी जो है का कमी आती है। सीधी सी बात है। देखो, जब वीर्य की उत्पत्ति होती है और अगर जो उसे जो है का स्खलित नहीं किया जाए तो वो क्या होगा, जितनी वीर्य की ज़रूरत है उतना बॉडी को उतना ही वो एक्सेप्ट करेगी, उसके बाद में जो है का नहीं करना शुरू कर देगी, तो वीर्य बनना ही बंद हो जाएगा। और फिर सीधी सी बात है, अगर जो किसी भी चीज़ को खर्च न किया जाए तो उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। और फिर गाड़ी है, अगर जो किसी गाड़ी को न चलाओ और ला के खड़ी कर दो तो नई गाड़ी भी जो है का मतलब जंग खा जाती है और वो बेकार हो जाती है। एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ मैं, कोई जिसमें 3-5 नहीं है। एक मकान है, खाली पड़ा है, और खाली पड़े हुए मकान में अगर जो कोई रहने वाला ना हो, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाए तो क्या होगा, वो खंडहर में तब्दील हो जाता है। जबकि उसमें इंसान रहता है तो उसकी मरम्मत होती रहती है और उस बरसों तक जो है रहता है। आपने देखा होगा अक्सर वही मकान खंडित होते हैं, वही जो है का मशीनरी जो है का बेकार होती है, उसकी लाइफ कम होती है, जिसका इस्तेमाल नहीं होता है, रखे रखे ही खराब हो जाती है, क्योंकि उम्र है हर चीज़ की। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आपने एक देखा होगा, अगर जो आपने कभी ब्लड डोनेट किया है, ब्लड आपने डोनेट किया, आप स्वस्थ हो और आपने ब्लड डोनेट किया, तो डोनेट करने के बाद में ब्लड के 2-4 दिन बाद में आप देखो कि आपके शरीर को ऐसा लगेगा कि कोई फुर्ती आ गई है, आपको कुछ रिलैक्सेशन महसूस होगा। सेम उसी तरीके से है, अगर जो आप सेक्स करते हो तो उसके बाद भी आपको इसी तरीके की आभास होता है और सेम प्रक्रिया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो अगर जो आपके अंदर सामर्थ्य है तो आपको सेक्स करना चाहिए, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, चाहे 40 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो, 70 साल के हो, 80 साल के हो, 90 साल के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कहते हैं मैंने देखो समाज में रहता हूँ, एक उम्र हो गई है, हर तरीके के लोगों के बीच में बैठता हूँ और उनसे पर चर्चाएँ होती हैं, हर विषय पर चर्चा होती है। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ जब जो पति पत्नी हैं उनके बीच में अगर जो एक उम्र दराज है और उनकी सेक्स की कोई बात सुन ली जाए कि वो आपस में सेक्स करते हैं, तो लोग जो है बड़ी घृणित दृष्टि से देखते हैं। क्यों भाई, पति पत्नी है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी है, अगर सेक्स कर रहे हैं तो क्या परेशानी है, करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ करना चाहिए। क्यों कि जब वो करेंगे तो, और एक और आंकलन देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो पति पत्नी हैं और वो सेक्स को नहीं छोड़ते हैं, कंटिन्यूस रखते हैं, तो उनमें बीमारियां कम होती हैं, वो लॉन्ग लाइफ जीते हैं। मतलब उनकी लाइफ जो है का एक तरीके से सही चलती है, मानसिक तनाव भी कम होते हैं, आपस में प्रेम भी ज़्यादा रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो क्या परेशानी, क्यों ना किया जाए। लेकिन अब मैं इस बात को आता हूँ कि प्रकृति कहती है भाई नर और मादा के बीच में सेक्स हो तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन
शास्त्र इस बात को कहता है, हमारा धर्म इस बात को कहता है, हमारी जो सामाजिक ढांचा है वो इस बात को कहता है कि सेक्स केवल पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए। क्योंकि समाज ने अगर जो किसी रिश्ते की संरचना बनाई है तो वो खामोखा नहीं बनाई, उसका कोई ना कोई जो है का कारण है और तभी उस रिश्ते की संरचना हुई है। तो पति पत्नी का जो रिश्ता है वो सेक्स की एक परमिशन है हमारे जो सामाजिक या पारिवारिक ढांचा है उसके लिए। तो उस ढांचे के अंदर ही, उस संरचना के अंदर ही आपको ये कर्म करना है, यानी सेक्स करना है तो पति और पत्नी के बीच ही होना चाहिए। किसी परस्त्री या परपुरुष के साथ में जो संबंध हैं वो अनैतिक हैं, अमान्य हैं और असामाजिक हैं। ये कि इसके दुष्परिणाम जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। ये आपने नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन मैं इन चीज़ों को नोटिस कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे संबंधों को जो अनैतिक हैं, असामाजिक हैं और पर स्त्री के हैं या पर पुरुष के साथ में एक दूसरे के संबंध हैं, तो वो उनको के दुष्परिणामों को मैंने जो है देखा है। और देखने के बाद में मैंने आकलन किया कि भाई ये तो बहुत ही भयंकर दुष्परिणाम है इसके। तो मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि अगर जो आप पति पत्नी हो, चाहे आपकी कोई भी एज है, आप सेक्स कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, करना भी चाहिए। आपकी सेहत सही रहेगी, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, प्राकृतिक डिमांड है और आप उसे अगर जो नहीं करते हो तो उससे आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचेगी और वो स्वास्थ्य की हानि जो है का उसके जो दुष्परिणाम हैं वो भी बहुत भयंकर हैं। जिस तरीके से पर स्त्री और पर पुरुष के बीच में संबंध जो है का स्थापित होना के दुष्परिणाम निकलते हैं, किसके लिए? आपकी सामाजिक इमेज को गिराने के लिए, आपके पारिवारिक ढांचे को जो है ध्वस्त करने के लिए। जिस तरीके से उससे आपको जो है का दुष्परिणाम है, उसके से आपको जो नुकसान होता है, उसी तरीके से पति और पत्नी के बीच में अगर जो ये संबंध नहीं है, संभोग क्रिया नहीं होती है, तो उसके भी दुष्परिणाम हैं और वो इतने भयानक हैं जिनका आप अंदाज़ा नहीं ला सकते। क्योंकि ये ऐसी प्रक्रिया है, ना किसी से कहते बनता है, ना सुनते बनता है। क्योंकि एक उम्र के बाद में अगर जो इस बात पे, क्योंकि पति की इच्छा है सेक्स करने की, पत्नी मना करती है, पत्नी नहीं चाहती, और पत्नी की इच्छा है, पति जो है का सेक्स नहीं करना चाहता। अगर जो इस तरीके की एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे तो आपकी मानसिक स्थिति जो है का बिगड़ जाएगी और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होगा। तो ये बहुत आवश्यक है, जितने भी भाई और बहन हैं मेरे को सुन रहे हैं, जो उम्र दराज हैं उनके बीच भी, और जो नवयुवक हैं, जो नए दंपति हैं, उनके लिए भी, दोनों के लिए जो है का है ये कि देखो, इन चीज़ों से, सेक्स करने से, जो सेक्स है, सेक्स और स्वास्थ्य का जो सीधा संबंध है वो आपके परिवार से है। आपके बीच में शारीरिक संबंध हैं, एक दूसरे को आप सेटिस्फाई कर पा रहे हो, एक दूसरे को खुश कर पा रहे हो, तो उससे आपका मानसिक और शारीरिक और पारिवारिक सारा ही जो ढांचा है वो सुदृढ़ होता है। और अगर जो आप असमर्थ हो, नहीं कर पा रहे हो, और अपने जो है का ख्वाहिश के लिए आपका जो पार्टनर है, चाहे पति है या पत्नी है, स्त्री है या पुरुष है, वो अगर जो बाहर से वो सेटिस्फेक्शन चाहता है तो उसके दुष्परिणाम निकलते हैं। उससे आपकी जो है का भावना हैं वो जुड़ी रहती हैं और वो उसके आपके पारिवारिक ढांचे को ध्वस्त कर देती हैं। तो पारिवारिक ढांचे को और अपने शरीर की जो है का रिक्वायरमेंट को, जो ये भी एक तरीके से भूख है, अगर जो इस भूख को न मिटाया जाए तो हानि होती है। जिस तरीके से आपको खाने की रिक्वायरमेंट है और उस खाने को अगर जो टाइम पे आपको खाना न मिले तो जिस तरीके से आपका शरीर जो है का कमज़ोर होता है, उसी तरीके से अगर जो संभोग प्रक्रिया न की जाए तो उससे भी आपको हानि होती है। ये सीधा सा देखो स्पष्ट वो है। दूसरा
अप्राकृतिक सेक्स कोई भी हमेशा दुष्परिणाम ही होते हैं, उसके बहुत बड़े नुकसान होते हैं। और अगर जो आप पर स्त्री या पर पुरुष के साथ में भी संबंध जो बनाते हो, उससे भी आपको हानि होती है। तो जितने भी विवाहित लोग हैं उनके लिए मेरा ये संदेश है कि आपकी हेल्थ और सेक्स में बहुत गहरा संबंध है। आप इसको सोचें, समझें और इस प्रक्रिया को जो है कंटिन्यू रखें। कभी भी जो है का मतलब आप इस बात को ना सोचें यार अगर जो हम दोनों आपस में सेक्स बनाते हैं तो हमारे बच्चे क्या कहेंगे। यार बच्चे जानते हैं इस बात को, आप पति पत्नी हो, बच्चे पैदा हुए हैं तो उसी प्रक्रिया के द्वारा हुए। तो अगर जो आप दोनों के बीच में ये अगर जो संबंध है तो बच्चों को कोई बुरा नहीं लगने वाला और ना ही उसको गलत मानेंगे। लेकिन वहीं अगर जो आप संतुष्टि के लिए अपनी के लिए अगर जो स्त्री है वो जो है किसी पर पुरुष के बारे में सोचती है या पर पुरुष के साथ में करती है तो वो उससे देखो बच्चों को कितनी हानि होगी। और अगर जो पुरुष है और वो जो है बाहर इस तरीके से जो है किसी पर स्त्री के साथ में करता है तो उससे बच्चों के ऊपर क्या बीतेगी ये भी सोचो जरा। तो इसलिए बेटर तो यही है जो समाज ने आपको जो है एक परमिशन दी है तो उसी के बीच किया जाए, जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहे, आपका मानसिक तनाव भी कम रहे। तो बच्चों के अगर जो आप ये सोचते हो कि बच्चे बुरा मानेंगे तो बच्चे नहीं बुरा मानते इस चीज़ का। जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं और जो लोग इस काम को गलत मानते हैं गलत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। पति पत्नी को खुल के सेक्स जो है प्रक्रिया करनी चाहिए और एक दूसरे को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर जो नहीं करते हो तो ये अन्याय करते हो अपने साथ, अपने शरीर के साथ में, अपने दिमाग के साथ में, अपने परिवार के साथ में। क्योंकि सीधी सी बात है जब आप खुश नहीं है तो आपका परिवार खुश नहीं रह सकता। पहले पति पत्नी का आपस में जो है सामंजस्य एक दूसरे को खुश रखना, उस वही आपके परिवार की आपकी जो फैमिली है उसकी खुशियों का एक तरीके से आधार है। पति पत्नी का खुश रहना परिवार की खुशहाली का एक बेस है, आधार है। और उसके लिए ये सेक्स प्रक्रिया बहुत ही ज़रूरी है, अति आवश्यक है। अगर जो आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते हो तो आप जिन जिन लोगों के बीच में इस तरीके की धारणाएं हैं जो इस चीज़ को गलत मानते हैं उनसे जो है डिस्कस करिए ईमानदारी से। अगर जो वो जवाब देंगे तो इस बात को वो स्वीकार करेंगे। तो जय प्रकृति, जय हिंद।